नमस्कार, मैं स्मृति मुझे विस्तार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी ने कलेक्टरगंज स्थित गल्ला मंडी हनुमान मंदिर पर विरोध प्रदर्शन कर धरना दिया। कलेक्टर गल्ला मंडी में बन रहे मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स का विरोध कर धरना दे रहे थे। उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी का कहना था कि पूरे देश में कानपुर के कलेक्टर जन गल्ला मंडी अपनी एक अलग पहचान रखती है और पूर्व प्रधानमंत्री जब भी कानपुर आते थे तो कलेक्टरगंज स्थित गल्ला मंडी हनुमान मंदिर में रुक कर दर्शन करते थे। एक नारा दिया था, झाड़े रहो कलेक्टरगंज। वहीं 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलेक्टरगंज का नाम लेकर सराहना की थी, लेकिन वर्तमान समय में नगर निगम द्वारा कलेक्टरगंज पर मल्टी स्टोरी गल्ला मंडी परिसर बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे कई व्यापारियों की रोजी रोटी पर असर पड़ जाएगा। कलेक्टरगंज गल्ला मंडी में हजारों की संख्या में व्यापारी अपना व्यापार कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, साथ ही शहर की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बनाए रखने में अहम योगदान प्रदान करते हैं। 2002 तक नगर निगम से कलेक्टर ने गल्ला मंडी के व्यापारियों से शुल्क लिया था और 2002 से बंद कर दिया था। अब व्यापारियों की रोजी रोटी छीनने का काम जारी है। जिस प्रकार प्रदेश में मुख्यमंत्री मेयर प्रमिला पांडे और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से अपील है कि इस मामले पर ध्यान देकर व्यापारियों की रोजी रोटी से बचाने का काम करें। वहीं विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने आचार संहिता खत्म होने के बाद उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। मिश्रा, कलेक्टरगंज उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष और युवा का भारतीय उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष। आज हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हैं, क्या वजह है? कलेक्टरगंज बाजार को बचाने के लिए हजारों व्यापारियों के घर परिवार, उसके यहाँ कर्मचारी, उनका परिवार, दसियों हजार आदमियों की रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उसको बचाने के लिए आज बुढ़वा मंगल, पहला मंगल है बुढ़वा मंगल, जिस पे हम लोगों ने भगवान हनुमान जी से आराधना करके और अपनी कलेक्टरगंज बाजार को बचाने का निवेदन किया है। और इसके पहले अभी 3 दिन पहले हम लोग विधानसभा अध्यक्ष माननीय सतीश महाना जी से भी मिले और सतीश महाना जी ने उसमें आश्वासन दिया है कि हम बात करेंगे आचार संहिता के बाद। उसके बाद भी हम लोगों ने हनुमान जी से, आज पहला मंगल है बुढ़वा मंगल, हनुमान जी से आराधना करके दसियों हजार पर लोगों के परिवार की रोजी रोटी का सवाल है और उसी के लिए हम लोग यहाँ पे हनुमान चालीसा का ये कानपुर का कलेक्टरगंज पूरे देश में कलेक्टरगंज से गल्ला मंडी के नाम से एक पहचान है और हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री इसी मंदिर में आते थे, यहाँ रहते थे और उन्होंने उसी समय झाड़े रहो कलेक्टरगंज, अटिया खुली बजाजा बंद। मैं नारे को उल्टा बोल रहा हूँ, लेकिन झाड़े रहो कलेक्टरगंज ये उनका नारा था। इस कलेक्टरगंज का अस्तित्व समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। पिछले 2022 में जब मोदी जी भी यहाँ आए थे कानपुर में, निरानगर में, उन्होंने भी ये नारा दिया था। आज उस नारे को ख़त्म करने का प्रयास, झाड़े रहो कलेक्टरगंज के अर्थ को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोगों ने इस बात को लेकर कि यहाँ कलेक्टरगंज को हटाने की जो बात हो रही है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने की बात हो रही है, इसका विरोध किया था। मार्च 2024 में जब प्रस्ताव आया था नगर निगम का, 2009 तक हमने किराया भी दिया। कलेक्टरगंज नगर निगम ने किराया लेना अपने आप बंद किया, हम किराया देने की कोशिश करते रहे। अब उनकी मंशा है कि इसको हटा करके कॉम्प्लेक्स एक बनाया जाए। इसका हम विरोध कर रहे हैं। महापौर जी को, हमारे कानपुर के लोकप्रिय नेता विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय सतीश महाना जी को भी हम लोगों ने अपनी बात रखी। इस बीच में हमारी एक बैठक हुई, जिसमें तय हुआ था कि जब बुढ़वा मंगल का पहला मंगल आएगा तो हम इस कलेक्टरगंज को बचाने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ेंगे सामूहिक रूप से। हम सब लोगों ने सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा पढ़ करके हनुमान जी से ये मांग करी, निवेदन किया, उनसे प्रार्थना की है कि हमको, हमारे व्यापार को, हमारी बाज़ार को बचाने का काम करें। हम सबको विश्वास है कि नीचे से पहले ऊपर तक अगर आवाज़ जाएगी भगवान तक तो निश्चित रूप से सुनवाई होगी। और हमारे सब व्यापारी समाज के लोग यहाँ बैठे हुए, अगर इसके बाद भी प्रयास हुआ तो हम, जो हमें लोकतंत्र अधिकार देता है, उसके तहत हम सब कुछ वो करेंगे कि हमारी रोजी रोटी की